हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से यूपी टेट 2023 की तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। दोस्तों, 2021 से 2011 तक के क्रमशः ईवीएस, सीडीपी, मैथ, हिंदी तथा संस्कृत के पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी तारे को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए दोस्तों जानते हैं ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा नामक एक तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष पर हमेशा उत्तर की दिशा में स्थित होता है। अगला पॉइंट है, यह पृथ्वी के धुरी पर स्थित होने की वजह से स्थानांतरित नहीं होता। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1973 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। अगला पॉइंट है, वर्तमान में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। 54वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको 2022 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बनाया गया था। अगला पॉइंट है, यह उद्यान अपने सदाबहार साल जंगलों के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट है, यहाँ पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियां, स्तनधारियों की 43 प्रजातियों, सरीसृपों की 26 तथा कीड़ों की 500 प्रजातियां निवास यहाँ पर करती हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां बारहसिंघा, बाघ, तेंदुआ, भालू, भारतीय अजगर। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, किन दो के मध्य हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। अगला पॉइंट है, 1916 में लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए। अगला पॉइंट है, इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेसी आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। अगला पॉइंट है, लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया। अगला पॉइंट है, दोनों पक्षों द्वारा अंग्रेज को प्रस्तुत की जाने वाली कुछ सामान्य मांगे इस प्रकार है। पहला है, परिषद में निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा है, प्रांतों में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए। तीसरा है, सभी प्रांतों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संपूर्ण छोटे रण के कच्छ को भारतीय जंगली गधा अभयारण्य के रूप में जाना जाता है जो वनस्पति और जीव के केंद्र के रूप में जाने वाले बैटस नामक द्वीप से बिंदुकृत समुद्र के तल की समतल भूमि का एक स्थल विहीन प्रसार है। अगला पॉइंट है, यह सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। यह गुजरात में स्थित है। कच्छ के छोटे रण में गधे समतल घास से ढकी हुई भूमि जिन्हें दाव या द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में कुल मिलाकर 104 राष्ट्रीय उद्यान, 551 वन्य जीव अभयारण्य है। अगला है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन डेटिंग एक ऐसी तकनीक जिसका उपयोग किसी समय जीवित पदार्थ की अनुमानित आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इसे 1940 के दशक के अंत में बिलियार्ड लिब्बी द्वारा विकसित किया गया था। अगला पॉइंट है, सबसे पुरानी तिथियां जिन्हें इस प्रक्रिया द्वारा विश्वसनीय रूप से लगभग 50,000 वर्षों तक मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। अगला पॉइंट है, इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला पॉइंट है, इसके रचयिता कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय संघ का राष्ट्रीय ध्वज को 24 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 को विधानसभा द्वारा संविधान को पारित किया गया और अपनाया गया। अगला पॉइंट है, 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। अगला पॉइंट है, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, बायोमैग्निफिकेशन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, कवक। दोस्तों, आइए जानते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में। पहले है जैविक घटक। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और
अपघटक शामिल हैं। अगला पॉइंट है सभी जीवित जीवों का पर्यावरण में वन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उदाहरण है पेड़, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव आदि। अजैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र के सभी अजैविक घटक प्रकृति की निर्जीव भौतिक और रासायनिक संरचना अजैविक घटक हैं। उदाहरण भूमि, पत्थर, पानी, प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा, वायु आदि। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न है निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्सेनिक एक विषाक्त पदार्थ है जो भूजल को प्रदूषित करता है। अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल के 20 में से 9 जिलों का भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण गंभीर समस्या बन गया है। अगला पॉइंट है आर्सेनिक जल से त्वचा के कैंसर और आने वाली गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों का कारण बनता है। अगला प्रश्न है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए रेन शेडो प्रभाव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आइए जानते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अगला है भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगला है पाल घाट दर्रा कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। अगला है सेनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अगला प्रश्न है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम भारत की संसद द्वारा 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ जिसमें पशुओं को शिकार से बचाया जा सके और पौधों की सभी प्रजातियों को संरक्षित किया जा सके। अगला पॉइंट है भारत सरकार द्वारा पारित अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण और जैव विविधता अधिनियम। पहला है जैविक विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। अगला है वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में पारित हुआ। अगला है वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। अगला है जल रोकथाम और प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सौर स्थिरांक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आइए जानते हैं सौर स्थिरांक को। सौर स्थिरांक सूर्य से प्राप्त कुल विकिरण ऊर्जा है जो सूर्य की किरणों के लंबवत सतह पर सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी पर क्षेत्र की प्रति इकाई समय में सूर्य से प्राप्त होता है। यह उन उपग्रहों द्वारा मापा जाता है जहां वायुमंडलीय प्रभाव अनुपस्थित होता है। अगला पॉइंट है स्थिरांक का मान लगभग 1.366 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर है। अगला पॉइंट है सौर स्थिरांक का अनुमान लगाने का पहला प्रयास 1829 ईस्वी में क्लाउड पायलट द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यूएसएसआर जिसे पूर्व में सोवियत संघ कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। अगला पॉइंट है इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों और संविधान के भाग 4(1) में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए शांत घाटी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दक्षिणी पश्चिम घाट पर स्थित साइलेंट वैली 10 सबसे गर्म जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। माना जाता है कि भारत में प्रकृति उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों का एकमात्र जीवित अंश है। यह केरल के पलक्कड़ से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसे 14 नवंबर 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी मीथेन उत्सर्जन करने वाला। आइए जानते हैं एलपीजी की विशेषता के बारे में। यह एक स्वच्छ ईंधन है। अगला पॉइंट है इसका उच्च कैलोरी मान है। अगला पॉइंट है यह नीली लौ से जलता है। अगला पॉइंट है यह प्रोपेन और ब्यूटेन से बना है। अगला पॉइंट है यह आसानी से टैंक या सिलेंडर में भरा जा सकता है। अगला है प्राकृतिक गैस मीथेन से बनी होती है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा जैविक तथा अजैविक पदार्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइए जानते हैं उत्पादक और उपभोक्ता के बारे में। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक को खाते हैं जैसे गाय और बकरी। अगला पॉइंट है कुछ जंतु मांसाहारी होते हैं तथा वे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं जैसे शेर, बाघ,
कुछ पक्षी, सर्प, मेढक इत्यादि। अगला पॉइंट है तृतीयक उपभोक्ता सामान्यतः उच्च श्रेणी के उपभोक्ता हैं जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं, जैसे शेर, चीता, गिद्ध आदि। अगला पॉइंट है ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। अगला प्रश्न है मकर रेखा स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर एजी टेंसले ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेकेल ने पारिस्थितिक शब्द दिया। अगला पॉइंट है उडम को आधुनिक पारिस्थितिक का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊंचा स्तर का उपभोक्ता होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी मांसाहारी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 के यूपी टेट के इस प्रश्न का उत्तर जीवाणु माना था। अगला प्रश्न है वायुमंडल का सबसे प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। इस प्रश्न का उत्तर होगा क्षोभ मंडल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आइए जानते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल और मध्य मंडल को। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला पॉइंट है इसमें हमारा अधिकांश मौसम, बादल, बारिश, बर्फ आदि का समाविष्ट होता है। अगला है समताप मंडल। यह परत क्षोभ सीमा की ऊपर की ओर लगभग 50 किलोमीटर तक फैली होती है। समताप मंडल में तापमान गर्मियों के ध्रुव पर सबसे अधिक और सर्दियों के ध्रुव पर सबसे कम होता है। समताप मंडल से ऊपर मध्य मंडल है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली है। यहाँ का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला है ताप मंडल। यह परत मध्य सीमा के ऊपर 85 से 800 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगला पॉइंट है यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। इस परत में उषा काल और उपग्रह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 11 दिसंबर 2002। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी जैविक खेती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैविक खेती एक कृषि प्रणाली है जो बड़े पैमाने पर जानवरों, पेड़ पौधों तथा नाइट्रोजन के कचड़ों का उपयोग करके खेती की जाती है। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड से। अगला प्रश्न है WWF से आशय है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ। यह एक गैर सरकारी संगठन है। अगला पॉइंट है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैड शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी अवस्थित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। अगला पॉइंट है यहाँ बड़ी संख्या में जंगली जानवर पाए जाते हैं जैसे काली एशियाई भालू तथा लाल लोमड़ी। अगला पॉइंट है फूलों की घाटी को 1982 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए एंडीज में। दोस्तों आइए जानते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। सक्रिय ज्वालामुखी एक ज्वालामुखी है जिसमें पिछले 10,000 वर्षों के दौरान कम से कम एक विस्फोट हुआ हो। अगला है निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी 10,000 वर्षों में कोई विस्फोट न हुआ हो। अगला प्रश्न है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों अगले वीडियो में यूपी टेट 2021 पर्यावरण अध्ययन का निरस्त पेपर जो हुआ था उस पेपर के साथ अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।